हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, लास्ट जो हमने सीरीज़ करी थी, जो डे सीरीज़ चल रही है, उसमें हम लोगों ने लास्ट स्लॉग को कम्प्लीटली फिनिश कर लिया है। सो दिस इज़ डे 3 और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, डे 3 में हम लोग यहाँ पर इनइक्वालिटी को ख़त्म करने वाले हैं। और ये जो इनइक्वालिटी की वीडियो होगी, ये कंप्लीट इनइक्वालिटी होगी, यानी कि इसके अलावा आपको बैंकिंग के लिए कहीं से भी कोई इनइक्वालिटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इसके प्रैक्टिस सेशंस जो हैं वो टाइम टू टाइम आपको बाद में भी देखने को मिलते रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल अब हम आ गए हैं डे 3 पर और यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर इनइक्वालिटी की। आज इस वीडियो में हम कंप्लीट इस चैप्टर को यहाँ पर फिनिश करने वाले हैं। ऑलराइट, ठीक है, तो बने रहिए बस आप लोग मेरे साथ, ठीक है। तो और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि आप इस चैनल को वॉच कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ एडवांस चीज़ें सीख रहे हैं, कुछ नई नई टेक्निक सीख रहे हैं, ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अभी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि इनइक्वालिटी आज का टॉपिक है, ये तो आपको पता ही लग गया है। अगर आप टेस्ट पेपर कोई भी पास परचेज करते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करते हैं, यहाँ पर आप जो है वो एक कूपन कोड मेरा अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट जो है यहाँ पर अवेल हो जाएगा। NAJDCO ये एक कूपन कोड है मेरा, ठीक है, ये आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और नीचे दिया गया है टेलीग्राम का एक एड्रेस, बैंकिंग कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम। अभी आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए, इनइक्वालिटी का मतलब समझाता हूँ पहले तो मैं आपको। इनइक्वालिटी मतलब व्हेन यू आर डूइंग कंपैरिजन, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, जब आप क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन, जब आप कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ पर आपको कुछ हेल्प लेनी पड़ेगी कुछ सिंबल्स की। सो इनइक्वालिटी होता है ऑन द बेसिस ऑफ सिंबल्स। उन सिंबल्स को मैं आपको बहुत ही क्लियरली यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, एक ही बार में समझ में आ जाएगा, बस बने रहिएगा साथ में, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आती है हमारे यूनिवर्सल सिंबल। यूनिवर्सल सिंबल कौन से होते हैं, ऐसे सिंबल्स जो कि मेरे लिए भी ठीक हैं, आपके लिए भी ठीक है, और किसी भी चीज़ के लिए वो ठीक होते हैं, तो ऐसे सिंबल्स को हम यूनिवर्सल सिंबल बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे आते हैं सेकंड टाइप के सिंबल्स। अब इसको वैसे तो ईदर और कॉन्सेप्ट के हिसाब से ईदर और सिंबल्स बोलते हैं, बट मैं आपको यहाँ पर इसको ईदर तो बोलेंगे ही, ईदर और सिंबल, लेकिन साथ ही साथ इनको ना मैं चैप्टर के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, जैसे जिस कॉन्सेप्ट से मैं समझाऊंगा आपको। ये क्या है, इन सिंबल्स को हम बोलेंगे कंफ्यूजिंग सिंबल्स। तो अगर यूनिवर्सल कोई चीज़ है तो ये 100% क्या हो जाएगी, 100% ट्रू होगी, ठीक है। लेकिन अगर ईदर और है, कंफ्यूजिंग में है, तो यहाँ पर ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये चीज़ हो जाएगी 50% ट्रू और 50% मतलब 50-50% हो जाएगी, ठीक है। अब यूनिवर्सल में हमारे पास तीन टाइप के सिंबल आते हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पहले कभी। इसको हम ग्रेटर बोलते हैं, दिस इज इक्वल एंड दिस इज लेसर। सो इफ आई टेक टू एलिमेंट्स ए एंड बी, ऑलराइट, ए ग्रेटर देन बी, ए इज इक्वल टू बी एंड ए इज लेसर देन बी। अब यहाँ पर ना तीन चीज़ें हो गई। इक्वल को आप एक तरीके से नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ सिर्फ इसको देखिए, केवल ग्रेटर की साइड से ही रीड करना है, पहली चीज़ केवल ग्रेटर साइड से ही हमें रीड करना है। तो ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन ए। अभी हमारा ये तीन सिंबल जो है वो रिडक्शन होकर एक सिंबल में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट, अगर बात करें कन्फ्यूजन की, तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल आ सकता है और लेसर देन इक्वल आ सकता है। अगर दोनों ही केस में मैं ए और बी को यहाँ ले लूँ, अब आप देखिए, क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि दो एलिमेंट्स जो कि ए और बी, या फिर कोई भी दो एलिमेंट्स एक ही कंडीशन में एक साथ बराबर भी हो जाएं और बड़े भी हो जाएं। सोच के देखिए जरा, क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि ए बराबर भी है और बड़े भी हैं। मान लीजिए एक पर्सन यहाँ पर है ए, ठीक है, ये मान लीजिए एक पर्सन कहीं भी मान लीजिए सिटी एक्स में है, एक पर्सन बी ये सिटी वाई में है। सोचिए जरा, किसी भी पैरामीटर को लगा दीजिए इनके बेस इनके ऊपर, ठीक है। जैसे मैं मान लो यहाँ पर इनकी हाइट को लगा रहा हूँ, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हाइट में ए जो है वो बड़ा और बराबर एक साथ हो जाए बी के साथ, या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। अगर बड़ा है तो फिर बराबर नहीं हो सकता, और बराबर है तो फिर बड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए हम उनको बोलते हैं 50% और कंफ्यूजन वाले सिंबल्स और ईदर और वाले सिंबल्स, ठीक है। अभी हाइट के अकॉर्डिंग आप हटा दीजिए इसको, किसी और चीज़ में लगा दीजिए, किसी और पैरामीटर में, जैसे मान लीजिए एज में लगा दीजिए। तो अब क्या होगा अगर मैं इसको करूँ, देखिए बी या तो ए से बड़ा होगा एज में या फिर बराबर होगा, या तो बी बड़ा होगा एज में या बराबर होगा।
दोनों चीज़ें एक साथ यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी सिचुएशन में दोनों चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पर इसको कन्फ्यूज़न बोलते हैं और किसी एक चीज़ को इंडिविजुअली सही नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें इटसेल्फ यहाँ पर दो बातें हैं, ठीक है, जिसमें यहाँ पर भी दो बातें हैं, तो हम एक सिंबल या एक चीज़ पर कभी भी श्योर नहीं हो सकते हैं। तो ये ही श्योर वाले सिंबल्स हैं और ये वाले 50% या कन्फ्यूजन वाले सिंबल्स हैं। क्लियर हो गया? अगर यहाँ तक आपको क्लियर है तो थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पर जो है वो समझाने की कोशिश करूँगा। ये कॉन्सेप्ट जो है, देखिए, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डोर कॉन्सेप्ट। आई डोंट नो कि आप लोगों ने ये कहीं से पढ़ा है या नहीं, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ जरूर इस चीज़ को आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। डोर कॉन्सेप्ट का मतलब समझ लीजिए, ये जो एक सिंबल है, ठीक है, इसको कैसे रीड करते हैं, दिस इज अ ओपन डोर। मैं यहाँ इसको रीड करता हूँ, ये ओपन डोर है और आपको भी ऐसे ही करना है, और ये क्या हो जाएगा, क्लोज डोर। क्लियर? इन दो चीज़ों को क्लियर समझो, ये क्या है, ओपन डोर, और ये क्या है, क्लोज डोर। अभी एक चीज़ आप समझो, अगर आप यहाँ पर हैं ए, ठीक है, और एक चीज़ है यहाँ पर बी, और एक चीज़ है यहाँ सी, और एक है यहाँ डी। अभी आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को कि अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से सिंबल्स लगा दे रहा हूँ, ठीक है, तो ये एक हमारा क्वेश्चन टाइप से प्रिपेयर हो जाएगा। लेकिन अभी क्वेश्चन फॉर्मेट पे मत जाओ, बट डोर कॉन्सेप्ट को, इसको ना थोड़ा सा अच्छे से समझ लो, यहाँ पर है ना, थोड़ा सा क्लियर समझ लो। देखिए, अगर मैं कह रहा हूँ क्या ए है वो सी को देख सकता है या नहीं देख सकता है, देखिए, ए के सामने डोर कैसा है, ओपन है, बी के सामने डोर कैसा है, ओपन है, सी के सामने डोर कैसा है, ओपन है। लेकिन अगर रिवर्स जाए तो यहाँ से क्लोज, यहाँ से क्लोज, यहाँ से क्लोज, और यहाँ से क्लोज। अब एक बात बताइए, अगर आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, आपके सामने डोर ओपन है, तो आप आराम से देख सकते हो ना आर पार। लेकिन अगर आप यहाँ खड़े हुए हैं और आपके फेस पर ही डोर जो है वो कैसा है, क्लोज है, तो क्या आप यहाँ देख सकते हो, नहीं देख सकते। ये बड़ा कंफ्यूजन सा लग रहा होगा, बट ये चीज़ें बहुत हद तक क्लियर हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, मैं इसमें पूछ रहा हूँ क्या ए ओपन सी, ए सी तक ओपन है या नहीं। देखिए, ए यहाँ से ओपन है, यहाँ से ओपन है, और यहाँ से ओपन है, बिल्कुल, तो ये वाली जो बात है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इफ आई से बी ओपन डी, तो क्या बी ओपन है डी के लिए, तो बी डी तक हो सकता है। अब सपोज करो अगर ये वाला सिंबल यहाँ नहीं होता, यहाँ होता ऐसा, तो बी ओपन है डी, तो बी ओपन है सी तक, और उसके बाद यहाँ पर ये क्लोज हो गया। तो जब भी रिवर्स चीज़ें आएंगी या ऑपोजिट चीज़ें आएंगी, वहाँ पर ये डोर कॉन्सेप्ट वाली बात से बहुत ही आराम से एलिमिनेशन लग जाएगा, ठीक है। क्लियर हुई ये बात? क्वेश्चंस में अभी इम्प्लीमेंट करके मैं आपको बताऊंगा, घबराइएगा बिल्कुल मत। काफ़ी चीज़ें बहुत क्लियर हैं, और इन कॉन्सेप्ट्स को अगर आपको समझ में आ गया है तो फिर आप समझिए 5 से 7-8 सेकंड में आराम से ये क्वेश्चंस जो हैं वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। चलिए, हम लोग आते हैं फर्स्ट अभी क्वेश्चंस पर, ठीक है। देखिए, यहाँ आपके सामने एक क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। बहुत बेसिक नहीं ले रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा एडवांस भी नहीं है, इट्स जस्ट नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए आप, ए ओपन इक्वल है बी के साथ, मतलब ए और बी के बीच में कंफ्यूजन है, और बी और सी एक जैसे हो गए, या बी का हो या सी का हो एक ही बात है, तो दोनों के बीच में हो गई अल्टीमेटली कंफ्यूजन, है ना। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर, तो कॉमा लग गया है, तो या तो आप कॉमा कंसीडर करो अपने ब्रेन में, या इस चीज़ को आप अलग से इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। सी लिखा, ठीक है। अब यहाँ देखो, सी के बाहर जा रहे हैं एरो, तो सी से बाहर के लिए एरो डी, यहाँ पर ई। अभी क्या है, इस चीज़ को कैसे कंबाइन करोगे, तो डी से बाहर को एरो गया, जी बनाए, तो यहाँ से जी बनाए, और जी और एफ जो है वो बराबर है आपस में, ये वाली बात यहाँ तक है, ठीक है। तो इसको मैंने चेन को रिड्यूस करके इस फॉर्मेट पे बना लिया, ठीक है। ये मैं आपको भी बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी आपको इसको डोर कॉन्सेप्ट से भी करके बताऊंगा। देखिए, क्या ए ग्रेटर देन एफ है, दिस इज ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, और यहाँ पर क्या है, ये सिंबल जो है रिवर्स हो गए, तो रिवर्स सिंबल में यहाँ तो ये कंक्लूजन नहीं निकलेगा। नेक्स्ट, ई ग्रेटर देन ए, तो ई ग्रेटर देन इक्वल डी, ग्रेटर देन इक्वल सी, और यहाँ पर सिंबल जो है वो रिवर्स हो गए, यहाँ भी रिवर्स हो गए, तो ये वाली बात भी गलत हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर हम लोग जो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जा सकते हैं, बिल्कुल सही जा सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, बट ये चीज़ कहाँ से स्टार्ट हुई, क्या हमको पेपर में क्वेश्चन इस टाइप से अटैम्प्ट करने हैं, और अगर हम पेपर में इस टाइप से क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो फिर हम कितने समय में क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए, अब आप डोर कॉन्सेप्ट समझिए, क्या कह रहे हैं, एफ ओपन ए के लिए, तो ए ओपन एफ के लिए, तो ए ओपन बी तक है, सी तक, और सी के बाद डोर कैसा है, क्लोज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली बात गलत हो गई। ई ओपन ए के लिए, तो ई ओपन है कहाँ, डी के लिए, सी के लिए, और सी क्लोज हो गया किसके लिए, ए के लिए, तो ये वाली बात गलत।
ऑलराइट, अभी एक दो क्वेश्चंस में और इम्प्लीमेंट करके बता देता हूँ तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कह रहे हैं सी ओपन एच के लिए, लेकिन सी हमारे पास एक जगह ही है और कहीं भी सी ओपन है क्या? अब देखो सी एच के लिए तो छोड़ दो, सी किसी के लिए ओपन है क्या? नहीं है। सी के फेस पे डोर कैसा है? क्लोज। जब सी के फेस पे डोर क्लोज है तो ये वाली बात गलत हो गई, ठीक है। एच ओपन है डी के लिए, तो एच ओपन इक्वल किसके लिए? आई और ई के लिए, और लेकिन ई तो क्लोज हो गया इसके लिए, तो फिर ये वाली बात भी गलत हो जाएगी। यहाँ पर भी नीदर नॉर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, गॉट इट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्या किया है, वी ओपन है, एस ओपन है वी के लिए, तो वेयर इज एस? एस ओपन है वाई के लिए, ठीक है, और वाई ओपन है किसके लिए? पी के लिए, और पी और वी आपस में कैसे हैं? बराबर है, तो ये वाली बात ठीक है। ऑलराइट, समझ में आया आपको? फिर से समझो, एस ओपन है किसके लिए? वी के लिए, चेक करना है, तो एस से जाएंगे वाई तक, बिल्कुल आ गए आराम से क्योंकि डोर ओपन था, और वाई से चलेगा पी तक, और पी और वी बराबर है, तो फर्स्ट सही है। नेक्स्ट देखिए, टी से आर तक जाना है, तो ये रहा टी, टी से गए बाई तक, ऑलराइट, फिर बाई से आगे कहाँ? पी तक, पी से वी और वी से आर, बिल्कुल ठीक है, यानी कि यहाँ पर बोथ हमारे ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बी ओपन है पी के लिए, तो बी किसी के लिए ओपन है? यहाँ से देखिए, बी ओपन है सी के लिए, ऑलराइट, और सी से कोई और कनेक्शन, कहाँ तक जाना है? हमें जाना है पी तक। पी तक कैसे पहुँचेंगे? या तो क्यू, ई या एस के थ्रू, तो ई के थ्रू पहुँच सकते हैं, लेकिन कैसे पहुँचेंगे? बी से यहाँ से होते हुए, तो देखते हैं। तो ये रहा बी, बी क्लोज हो गया, यहीं क्लोज हो गया ई के लिए, जब ई के लिए यहीं क्लोज हो गया तो आगे ओपन कैसे रहेगा, है ना। चलो नेक्स्ट, एस ओपन है ए के लिए, तो एस इक्वल हो गया किसके? ई के, छोड़ दो। फिर ई ओपन है किसके लिए? बी के लिए, लेकिन बी क्लोज हो गया एस के लिए, तो इसका मतलब ये चीज़ गड़बड़ हो गई। देखो कहीं भी अगर ना नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव इन द सेंस कि अपोजिट, जैसे आप सीधे सीधे जा रहे थे एकदम से उल्टा आने लग गए, तो यहाँ पर क्या होगा? कोई भी कंक्लूजन सही नहीं होगा, या फिर ये सिचुएशन को बोलते हैं कांट डिटर, मतलब कांट डिटरमाइन तो एक्चुअल नहीं बोल सकते, बट हाँ यू कैन से लाइक अ नो कंक्लूजन बिकॉज नो रिलेशन स्टैब्लिश, है ना, कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई रिलेशन है ही नहीं, ठीक है, नो रिलेशन। चलो नेक्स्ट आते हैं। ऑलराइट, अभी देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें आई हैं, ये वाला हो गया था हमारा डन, ऑलराइट, ये नहीं हुआ था आई थिंक, है ना, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला क्वेश्चन डन नहीं हुआ है, ठीक है। चलो इस पे आते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, ई ओपन है बी के लिए, वेयर इज ई? ई ओपन है एफ तक, जी तक, ए तक, देखो ई ओपन है ए तक और ए और बी बराबर है, तो सही है। जी ओपन है एच के लिए, तो जी ओपन है ए के लिए, ए ओपन है सी एल तक, ठीक है, लेकिन आपको जाना कहाँ है? आपको एच तक आना ना जी से, तो कैसे आप यहीं से जा सकते थे? हाँ, हमें एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा, या तो आई के साथ या जे के साथ, तो आई और जे के साथ यहाँ तो कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते, तो ओनली वन इज ट्रू। ऑलराइट, नेक्स्ट आइए, क्या कह रहे हैं, एफ ओपन है क्यू के लिए, वेर इज एफ? एफ दिस, एफ ये रहा, क्यू ये रहा, एफ ओपन है क्या? देखो बिल्कुल सीधा, इक्वल टू को कोई कंसिडरेशन मत दो, ठीक है, तो ये सही है। नेक्स्ट, एफ ओपन है बी के लिए, वेर इज एफ? एफ ओपन है कहाँ के लिए? बी के लिए, बी कहाँ? ये रहा, बी तक कैसे पहुंचे? यहाँ से जाओ, एफ ओपन है एम के लिए और एम क्लोज हो गया, क्लोज हो गया, खत्म, ठीक है, तो ओनली वन इज फॉल। क्लियर? आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। All right. So we have a new type of symbol here. This symbol. What does this symbol indicate? ना तो छोटा है ना ही बराबर है, तो मतलब इसका रिवर्स सिंबल, इसको हम रिड्यूस करके इस फॉर्मेट पे बना सकते हैं। ऑलराइट, चलो सबसे पहले क्या पूछा है? के ओपन है एन के लिए, वेर इज के? इनको चाहो तो ऐसे लिख लो बी के लिए, है ना, थोड़ा आसान हो जाएगा। के ओपन है एन के लिए, तो के रहा, इसको थोड़ा सा ऐसे, अब ये के है और ये एन, तो कैसे पहुंचोगे के से एन तक? यू के थ्रू पहुंच जाओगे। देखो के ओपन है यू तक, ऑलराइट, और यू ओपन है कहाँ तक? एन तक, लेकिन ये पता है डबल सिंबल की बात आ रही है, यानी कि ये वाली बात भी आ रही है और ये वाली बात भी आ रही है, मतलब दिस इज इंडिविजुअली रॉन्ग, बट इफ दे कंबाइन तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट कौन सा लग जाएगा? इधर फर्स्ट और सेकंड, यानी इधर फर्स्ट और इधर सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल शुड बी रिप्लेस इन द ब्लैंक, यानी कि आपको पता है यहाँ पर ये जो ब्लैंक्स बने हुए हैं, एक ब्लैंक बना हुआ है, इसमें क्या रखें हम कि ये वाली जो चीज़ है वो 100% ठीक हो जाए, यानी कि 100% का मतलब डेफिनेटली ट्रू हो, कोई गुंजाइश ना हो इसमें पॉसिबिलिटी की या फिर किसी कन्फ्यूजन की। तो चेक करो, टी ओपन इक्वल होना चाहिए, तो टी ये रहा। अब ओपन इक्वल के लिए यहाँ पर क्या चाहिए? ओपन इक्वल है,
ये तो कोई कंसिडरेशन नहीं है, यानी कि यहाँ पर या तो आप बराबर लगा दो या तो आप ये वाला सिंबल दे दो मुझे, दो में से कोई एक सिंबल दे दो, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन इक्वल टू वाला नहीं है, मेरे पास ये वाला ऑप्शन है, तो आई विल गो ऑप्शन नंबर 2। ऑलराइट, गुड। नेक्स्ट, सो हेयर वी हैव अ क्वेश्चन, नाउ अगेन अ ब्लैंक, यहाँ पर फिर से एक ब्लैंक दिया है। ऑलराइट, यहाँ पर अच्छा ये क्वेश्चन आई थिंक से रिपीट हो चुका है, ये क्वेश्चन आई थिंक से रिपीट हुआ है, तो वी स्किप दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, ऑलराइट, यहाँ पर हमें क्या करना है, अब यहाँ देखो दो ब्लैंक दे रखे हैं, समझ जाओ। पहला हमें क्या ठीक करना है, हमें बस इतना ठीक करना है कि जेड ओपन इक्वल है एक्स के लिए। चलो ये रहा जेड ओपन इक्वल एक्स के लिए, यहाँ पर क्या सिंबल ठीक होगा, यहाँ पर या तो हम यहाँ इक्वल लगा दें, देखो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक जा रहा है, आप लगाओ यहाँ इक्वल लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर ये वाला सिंबल लगा दोगे तो डायरेक्ट जो जेड है वो ग्रेटर इक्वल हो जाएगा इसके, ठीक है। हालांकि कॉम्बिनेशन यहाँ पर ये वाला भी ठीक था, कॉम्बिनेशन यहाँ पर ये वाला भी ठीक, ये नहीं, ये ठीक नहीं था, ये नहीं था, केवल ये वाला कॉम्बिनेशन और ये एक कॉम्बिनेशन ठीक था, ठीक है, एक दिया हुआ ये वाला ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। ऑल राइट, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो वी हैव टू आस्क दिस वन। क्या पूछा है, जेड ओपन इक्वल ओपन है ओ के लिए, वेयर इज जेड, जेड यहाँ से देखिए ये इक्वल कैंसिल हो गया। अब समझो इसका कैंसिल होना बड़ा खतरनाक है, क्योंकि इसका मतलब होता है ये, और ये जो होता है ना ये होता है कांट डिटरमाइन, मतलब इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते, ये सिंबल बड़ा खतरनाक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रख के चला करो। तो जेड से जाएंगे ओ तक के लिए, वेयर इज जेड, दिस इज जेड एंड दिस इज ओ, हु विल कनेक्ट जेड टू ओ, हमें डी बी वाई एल, तो डी हमें यहाँ से कनेक्ट कर देगा, देखो जेड और डी बराबर हो गए, तो डी यहाँ है, तो डी ओपन है एफ के लिए और यहाँ पर ओ के लिए भी, तो ये वाली बात बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट, एफ ओपन इक्वल है एल के लिए, वेयर इज एफ, एफ ये रहा, एफ ओपन इक्वल तो है ही नहीं किसी के लिए, एल के लिए तो बात की बात है, पहले किसी के लिए तो वो तो बात ही गलत हो गई है ना। चलो नेक्स्ट, हाँ तो यहाँ पर क्या फॉलो होगा, ओनली वन, ठीक है, ओनली फर्स्ट। चलो नेक्स्ट, ओके, एफ ओपन है क्यू के लिए, वेयर इज एफ, एफ ओपन है किसके लिए, देखो क्यू के लिए, बिल्कुल सीधी सीधी लाइन में समझ में आ रहा है, पहला सही है। फिर नेक्स्ट, एफ ओपन है बी के लिए, तो एफ यहाँ पर कहाँ तक जाएंगे, यहाँ बी तक, तो एफ ओपन हो जाए, एफ देखो एफ और एल इक्वल हो गए एम के लिए, और एम से यहाँ क्लोज हो गया, तो सेकंड वन गलत हो गया, यानी कि ओनली फर्स्ट जो है वो फॉलो करेगा। ऑलराइट, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा फॉर्मेट पर चेंज हुए हैं। अभी हम लोगों ने जो टाइप ख़त्म किया है वो उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट इनइक्वालिटी, समझो इस चीज़ को, ठीक है। डायरेक्ट इनइक्वालिटी अभी हम लोगों ने ख़त्म किया है, और अब ये आ गया है हमारे पास टाइप नंबर 2, विच इज़ मोस्ट अवेटेड इन मेंस, मेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ये। इसके अलावा कुछ सिंगल विंडो जो एग्ज़ाम होते हैं उनके प्रीलिम्स में, या फिर उनका कहो प्री और मेंस दोनों एक ही होता है, वहाँ पर भी ये एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कोडेड इनइक्वालिटी, कोडेड इनइक्वालिटी। ऑलराइट, चलो जो चीज़ अभी बताई थी बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ है, बस यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इन सिंबल्स का रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन करना एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आप आराम से इसकी सारी चीज़ों को फॉर्मेट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर सिंबल्स लिख लेता हूँ, अभी आप कहोगे सिंबल्स क्यों लिख रहे हैं, सिंबल एक डॉलर है, एक एंड है, एक एट द रेट है, एक ये दे रखा है और एक ये दे रखा है, ठीक है। थोड़ा स्पीड पकड़ लोगे तो डोर कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना, नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल, मतलब ना तो स्मॉल है ना तो इक्वल है, तो क्या होगा फिर बताओ, ग्रेटर होगा। नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, ना तो बड़ा ना बराबर तो छोटा। नॉट स्मॉलर देन, छोटा नहीं है तो बड़ा और बराबर होगा। नीदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर, ना छोटा ना बड़ा तो बराबर। नॉट ग्रेटर देन तो स्मॉलर और इक्वल, तो वी हैव रिड्यूस द सिंबल्स, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अभी देखो दो चीज़ें यहाँ पर कर सकते हो, एक तो आप इनको सबको डिकोड करके वैसे करके निकालो, एक तो वो एक तरीका हो जाएगा, नहीं तो क्या कह रहे हैं हमें, ये एक्सप्रेशन को होल्ड्स ट्रू, इनमें से जो चार दिए हैं इनमें से किस में ये वाली बात जो है वो पूरी तरीके से सही आएगी, उस चीज़ को मैं आपको समझा देता हूँ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एम ओपन है पी के लिए, ऑलराइट, कोई यही तो मतलब है। तो एम के पास जो पी तक सिंबल है वो ओपनिंग के होने चाहिए। देखो एम और एन ये क्या है, इस सिंबल का मतलब क्या, इक्वल, मतलब ये तो कोई चीज़ ही नहीं है, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल, तो मतलब यहाँ पर ये बात आधी तौर पे ठीक होगी, है ना। नेक्स्ट आते हैं एम टू पी, अब आप चेक कर लो जरा,
यहाँ पर एम क्या है, एम ओपन, एम या देखो दो चीज़ें सिंपल चीज़ समझो, बाद वाली चीज़ ओपन हो रही है, यहाँ पर उल्टा हो रहा है ना। अब यहाँ क्या है, पी ओपन, तो यहाँ से चेक करो उल्टा चलो, यहाँ से उल्टा चलोगे तो कैसे आएगा, देखो हैशटैग का मतलब क्या हो गया, ग्रेटर इक्वल, इसका तो कोई मतलब नहीं है, ये हो गया। तो बिल्कुल सीधे सीधे ये वाली बात निकल रही है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, ये वाला और ये वाला जो है वो डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए, है ना। इस चीज़ को ले लेते हैं पहले तो हम, सिंबल्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो सिंबल्स को भी हम रख लेते हैं अपने पास। ऑलराइट, चलो देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहे हैं। इस चीज़ को अगर आप डिकोड करना चाहो तो ये हो जाएगा एम ओपन है एल के लिए, और ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, पी ओपन है एन के लिए। देखो मैं इधर उधर लिख ले रहा हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं ओपनिंग की तरफ से ही सिंबल्स को रीड करता हूँ। अभी देखो एम ओपन होना चाहिए ना। अब इस केस में यहाँ पर देखो, इन्हीं दोनों, इन्हीं चार सिंबल्स को, इन्हीं को पकड़ना है एलिमेंट्स को। आप देखो इसका क्या मतलब आ रहा है, इसका मतलब है, मतलब क्यों ओपन है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। यहाँ पर इसका मतलब चेक करो, यहाँ एम ओपन तो है और इसका मतलब ओपन और इक्वल हो जाएगा, ये तो चीज़ ठीक हो सकती है यहाँ पर, है ना। फिर एट द रेट ने आकर के यहाँ पर गेम जो है वो पूरी तरीके से खराब कर दी, ऑब्वियसली। चलो आगे देखते हैं। फिलहाल एम और एल वाली बात हमें यहाँ पर मिल चुकी है, तो हमारा पहला एक्सप्रेशन यहाँ ठीक है। नेक्स्ट बात करें, पी ओपन है एन के लिए, तो देखो पी ओपन नहीं हो रहा, पी क्लोज हो रहा है एन के लिए, तो ये वाली बात भी जो है वो यहाँ पर पूरी तरीके से सही नहीं होगी, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, तो एल ये रहा इक्वल, इसका तो कोई मतलब है नहीं हमारे लिए, ठीक है, और ये वाली बात बिल्कुल सही आ जाएगी, तो फर्स्ट वाला सही है इससे। और सेकंड देख लेते हैं, सेकंड में क्या था, पी ओपन होना चाहिए एन के लिए, तो यहाँ से देखो बिल्कुल ठीक जा रहा है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो हमारा ये एक ऑप्शन नंबर सी ऐसा है कि इसमें दोनों बातें पूरी तरीके से ठीक आ रही हैं। ऑलराइट, कुछ कन्फ्यूज़न अगर आपको है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कुछ भी अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है इन चीज़ों से रिलेटेड, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर आते हैं, ये काफ़ी थोड़ा सा नॉलेज वाली चीज़ों की बात है। यहाँ आपको एक बार अगर सिंबल को डिकोड करना आ गया तो फिर काफ़ी आराम से कर सकते हो। चलो अभी हमने क्या, ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। ओके, ऑलराइट, सो हम कह रहे हैं कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा अगर हमको इस चीज़ को ठीक करना है, मतलब अगर हम चाह रहे हैं कि एन ओपन है एल के लिए तो क्या करें। तो यहाँ आप क्या लगाओगे, अब यहाँ आप लगाने के लिए तो सिर्फ ये लगा दो, बस बात खत्म हो जाएगी, खत्म क्वेश्चन। क्योंकि आप यहाँ एंड लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू एम, और ये एंड लगाने से ये वाली चीज़ इधर को रिप्लेस हो जाएगी, जैसे देखता हूँ मैं दिखाता हूँ, ये हो जाएगा एल और ये हो जाएगा पी। देख लो आराम से, आप यहाँ से पूरी बात निकल के आ रही है, एल ओपन है एन के लिए, ठीक है। बस वन सेकेंड, हमें एल ओपन नहीं, हमें एन को ओपन करना है। ओके, तो जस्ट इसका उल्टा सिंबल देखो, इसका उल्टा सिंबल क्या है, डॉलर। तो वी कैन नॉट गो विद दिस, वी कैन गो विद डॉलर, डॉलर सी हो जाए, ठीक है। ऑलराइट, चलो डन, नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग। अभी इसके और होंगे क्वेश्चंस। ओके, इसके क्वेश्चंस एंड हो गए, आई थिंक हमने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। अभी क्या है समझिए जरा, हम लोगों ने सिलॉग चैप्टर निपटा लिया, आज हमने इनइक्वालिटी चैप्टर भी कर लिया। इनके प्रैक्टिस सेशंस में लेकर के आऊँगा, हालांकि इनके क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करके जो है वो ग्रुप में भी डाल सकते हैं। टेलीग्राम का जो ग्रुप है बैंकिंग कॉन्सेप्ट, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे और वहाँ पर न्यूमरस क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, 3000 प्लस क्वेश्चंस वहाँ पर है, आपको मिल जाएंगे हर एक चैप्टर के रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द सेशन, और अगले सेशन में मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।